हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है रेन इज़ फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। सो रेन वर्टिकली फॉल कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि विंड स्टार्ट्स ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम विद द स्पीड ऑफ 1.732 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। सो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में विंड स्टार्ट हो जाती है 1.732 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। इन विच डायरेक्शन शुड अ बॉय वेटिंग एट अ बस स्टॉप होल्ड हिज अम्ब्रेला। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेन ऐसे आ रही है, विंड ऐसे चल रही है, तो उसकी वजह से रेन क्या होगी, कुछ बेंड हो जाएगी इस डायरेक्शन में ना। विंड की वजह से, विंड नहीं होती तो रेन ऐसे ही आती रहती, लेकिन अगर विंड चल रही है तो रेन कुछ बेंड हो जाएगी। अब एक वेक्टर मेरा ऐसे है, दूसरा वेक्टर मेरा ऐसे है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेन वर्टिकली आ रही है और ये विंड जो है राइट से लेफ्ट आ रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। तो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। जब जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है √a² + b²। इनको ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कहते हैं। तो मैन को उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना है जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा, रेन की वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में मैन को अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैन के लिए रेन इस डायरेक्शन में आ रही होगी, क्योंकि विंड भी चल रही है तो विंड का इफेक्ट ऐड हो जाएगा रेन में। तो VR और VW की वैल्यू अपन ने सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। अपन को VNet निकालना पड़ेगा। तो VR और VW की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, आप देख सकते हैं। VW की वैल्यू है 1.732, यानी कि ये √3 ही है। तो √3 का स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज़ 3, और 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, तो 1 + 3 हो जाएगा 4, 4 अंडर रूट हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि जो ये वाली वेलोसिटी होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी। अब यहाँ से मैं ये एंगल भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये वाली साइड पता लग गई। देखो, मुझे ये वाली साइड पता लग गई है कितनी है। ये वाला जो एरो है, ये जो वेक्टर है 1.732 ही है। ये मैंने एज इट इज़ इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पे प्लॉट कर लिया है, और अब मेरे पास एक ट्रायंगल बन चुका है। और ये जो नेट है इसकी वेलोसिटी है, ये है 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर, राइट। तो अब मैं इस ट्रायंगल से थीटा निकाल सकता हूँ यूजिंग tan थीटा। सो tan थीटा क्या होएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, तो 1.732/1, और थीटा को कह सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1.732/1, दैट इज़ tan इनवर्स √3, दैट इज़ थीटा = 60 डिग्री। थैंक यू।